So good morning my dear student. Today we are going to discuss about the chapter number 1 और चैप्टर नंबर 1 में हम लोग आज कुछ डिस्कस करेंगे कुछ MCQs के बारे में, क्योंकि इस लॉकडाउन के दौर में अधिकतर स्कूल और में आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं और जिसमें आपके MCQs कंडक्ट कराए जा रहे हैं, ठीक है ना। सो कुछ हम लोगों ने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला चैप्टर हमने लिया जैसे कि पहला क्वेश्चन है, इफ़ एलसीएम ऑफ 60 एंड 72 is 360 then what is the HCF of this number, these numbers। तो देखो हम लोगों ने एक लेसन में पढ़ा था कि HCF और इनटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। ये हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था, यानी कि शॉर्टकट में बोले तो अपन ने पढ़ा था L इंटू एच इक्वल टू A इंटू बी, यानी एलसीएम इंटू HCF इक्वल टू A इंटू बी। A इंटू बी मीन्स प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर है 60 और 72 और प्रोडक्ट और इनका एलसीएम है 360, यानी एलसीएम कितना है 360, HCF यानी कि H हमें फाइंड आउट करना है और A इंटू बी यानी कि 60 इंटू 72। देखिए MCQs हैं, आप गेस नहीं कर सकते, आप तुक्का नहीं लगा सकते इन क्वेश्चनों में। आपको कुछ वर्किंग रूल करके ही आपको पता चलेगा इसका सटीक आंसर क्या है, अदरवाइज आप मोस्टली गलत करके आएंगे क्वेश्चन, क्योंकि ये मैथ है, इसमें गेस नहीं कर सकते, है ना। इसमें सटीक आंसर चाहिए, उसके लिए हमें कुछ वर्किंग करनी पड़ेगी। सो व्हाट इज द HCF? तो डोंट मल्टीप्लाई हियर, फर्स्ट यू राइट 60 इंटू 72 अपॉन 360, 0 0 कैंसिल, 6 6 जा और 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 12। तो क्या हमने देखा कि आंसर क्या आया 12। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर, ये चीज समझ में आ गया। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इफ HCF, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन की वर्किंग हुई। सेकंड क्वेश्चन की वर्किंग क्या है कि इफ HCF ऑफ A एंड 8, नंबर हमारे पास क्या है, एक A है और दूसरा 8 है, और HCF कितना 4 और LCM कितना 24, यानी कि हम कह सकते हैं कि A इंटू 8 यानी प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू HCF इंटू LCM, यानी कि 4 इंटू 24। देन A इक्वल टू 4 इंटू 24 बाई 8 करेंगे, 8 3 जा होगा और A इक्वल टू कितना आ जाएगा 12। सो नाउ हियर आल्सो बी 12, यानी कि C ऑप्शन आल्सो बी करेक्ट। सेकंड का भी C ऑप्शन आपका सही आ गया। अब चलते हैं थर्ड नंबर की वर्किंग पे। ये क्या है कि इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B आर रिटन एज A इक्वल टू AB स्क्वायर, यानी कि एक नंबर आपको मालूम है A इक्वल टू AB स्क्वायर एंड B इक्वल टू, सेकेंड नंबर है आपका B इक्वल टू A क्यूब B। सो वेयर A एंड B आर प्राइम्स, जहां पर A और B क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, और एलसीएम ऑफ A एंड B इज, इनका एलसीएम क्या होगा। देखो हम लोगों ने अर्थमेटिक में किया था कि एलसीएम क्या होता है, इसे प्राइम पावर प्राइम फैक्टर्स हम करते हैं, उसको पावर एक्सपोनेंट में लिखते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं, हाईएस्ट पावर। सेम मेथड हियर अप्लाइड। सो एलसीएम, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, जस्ट यू चेक हियर A की पावर 1 एंड A की पावर 3, तो हाईएस्ट पावर इज A की पावर 3। हियर B स्क्वायर एंड हियर B, तो व्हाट इज द हाईएस्ट पावर, B स्क्वायर। सो एलसीएम ऑफ दिस नंबर A क्यूब B स्क्वायर, यानी D ऑप्शन इज करेक्ट। और अगर हमको इसी में HCF निकालना हो, HCF जैसे कि हम लोगों ने इस क्वेश्चन में देखो, फोर्थ नंबर को देखो, फोर्थ नंबर में जैसे कह रहा है कि A इक्वल टू क्या है, A इक्वल टू AB क्यूब और B इक्वल टू इज गिवन A क्यूब B स्क्वायर, फाइंड द HCF। तो HCF के लिए बेटा मिनिमम देखना पावर, यहाँ वेरिएबल की पावर क्या है A, यहाँ क्या है A क्यूब, तो इन दोनों में सबसे कम पावर किसका है, इसका है, तो यहाँ आ गया A, और ये B क्यूब है और ये क्या है B स्क्वायर है, तो मिनिमम पावर क्या है इसमें B स्क्वायर। सो HCF इज ए AB स्क्वायर,
तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? बी ऑप्शन इज करेक्ट। ये चीज समझ में आ गया अच्छे से? ठीक। अब 5th नंबर क्वेश्चन में देखो, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 1600, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। अगर किसी का एलसीएम, किसी भी नंबरों का एलसीएम 1600 है, तो इसमें से कौन सा एचसीएफ नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। ऐसे आप लॉजिक समझो कि अगर हम कोई भी नंबर चूज करें, दो नंबर, जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक नंबर हमने लिया 16 और एक नंबर लिया 12, ठीक, समझना बेटा। और इनका अगर हम लोग एलसीएम निकालें, एलसीएम, तो क्या आएगा? 48। ध्यान से देखो, 48 में डिवाइड हो रहा है किसका? 12 का भी और 16 का भी। एलसीएम आ गया। और जरा इनका, ये तो एलसीएम की बात हो गई। अगर एचसीएफ निकालें तो क्या आएगा? एचसीएफ कितना आएगा? 4 आएगा ना? ठीक। तो कहने का मतलब है कि ये जो भी एचसीएफ आएगा वो इसको डिवाइड करेगा। क्लियर? क्योंकि इसके अंदर उसके सारे फैक्टर होंगे। एलसीएम का मतलब क्या है? जैसे हमने इन क्वेश्चनों में किया एलसीएम a3b², तो जो एचसीएफ है ना, अगर मैं एलसीएम एचसीएफ निकालता तो क्या आता है इसका? ab। तो सिमिलरली हियर, क्या 500 इसका एलसीएम हो सकता है? एचसीएफ हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि 1600 में अगर हम लोग 500 का डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा। क्या मिल रहा? 6/5, नॉट डिविजिबल, है ना? नॉट डिविजिबल। जबकि 400 का पूरा डिवाइड हो जाएगा, 200 का पूरा डिवाइड हो जाएगा, 100 का भी पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि 500 दैट इज नॉट ए एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर। इट मीन्स विच ऑप्शन इज करेक्ट? ए ऑप्शन इज करेक्ट। अंडरस्टूड? तो और हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन और भी करते हैं हम लोग। सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन हम लोगों ने 5th या 6th क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन किए हुए थे, है ना? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द 6 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 15, 24 एंड 36। वैसे तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन जब एग्जाम में आता है तो समझ में भी नहीं आता कि क्या करना है इसमें। तो ध्यान से देखो, इसको क्या करना है हमको कि पहले तो हमें उस नंबर को, छोटा नंबर निकालना है जिसमें हम 15, 24 और 36 का डिवाइड कर सकें। पहले हमें उस नंबर को पता करना होगा। तो वो कौन सा नंबर होता है? वो एक एलसीएम होता है, ठीक है ना? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 15, 24 और 36 का एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 2 times 1 again 2, 1 again 2, 3 times, और ये यहीं पर स्टॉप हो जाए क्योंकि ये मुझे प्राइम नंबर मिल गए, है ना? ये क्या मिल गए? प्राइम नंबर। अब जरा इनका एलसीएम निकालो तो क्या आएगा? 2, 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 24 इंटू 5, 3 जा 15, कितना होता है? 360। ठीक, ये चीज समझ में आ गया। अब मुझे लार्जेस्ट नंबर चाहिए, ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए। कितने डिजिट का? 6 डिजिट का। ठीक, तो ऐसे नंबरों के लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले तो हमें ग्रेटेस्ट नंबर पता करना होना चाहिए। 9 को मैंने 6 टाइम लिख दिया, तो ये ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर हुआ। अब इसमें आप 360 का डिवाइड कर दीजिएगा। तो फर्स्ट 2 times 720, देन 9, और ये कितना जाएगा? 7 and 2 7 9, कैरी लेंगे 9 का। अब ये कितने टाइम जाएगा? 7 times, है ना? 7 times देखो, 42, 7 21 और 4 21 और 4 25। ठीक है, 9 7 2 2 7 9 आ गया। अंडरस्टूड? फिर से एक 9 को ले लेते हैं नीचे, और ये फिर से 7 times 2 5 2 0, देन 9 7 2, और फिर से एक 9 को नीचे, और फिर से ये कितना? 2 5 2 0। क्या बचा यहाँ पर? 9 7 2 2 7 9 बचता है। तो जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको मुझे जो लार्जेस्ट नंबर हम लोगों ने लेट किया था ना, उसमें हमें माइनस करना होगा। तो
तो देखिए क्या आता है माइनस करने पर, ये हमने लिखा 6 डिजिट का नंबर और इसमें 279 को हमने किया माइनस 02799। तो कोई ऑप्शन है देखो इसमें सही, ये 999720, इट मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर, ये चीज समझ में आ गया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट है 7th नंबर क्वेश्चन। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, अच्छे से तैयार करना है एग्जाम के लिए। अभी हम लोग फर्स्ट चैप्टर का कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग सेकंड चैप्टर का भी इसी तरह से एमसीक्यूज तैयार करेंगे। 7th नंबर क्वेश्चन देखो, 7th क्वेश्चन कह रहा है कि द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 281 एंड 1249 लिविंग रिमाइंडर 5 and 7 रिस्पेक्टिवली। इस टाइप के क्वेश्चन हमें कैसे करने चाहिए? तो सबसे पहले 281 रिस्पेक्टिवली है, यानी कि 5 इसमें माइनस करना है, 1249 में 7 पहले माइनस करना है। ठीक, तो यहां देखो क्या आएगा 6 और ये 7 2 और यहां जाएगा 2421। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि लार्जेस्ट नंबर बताओ, लार्जेस्ट नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करने पर 5 और 7 बचे, रिमाइंडर बचे, है ना, 5 और 7 रिमाइंडर बचने चाहिए। तो हम लोग क्या किए, पहले तो हमने लोगों ने 5 माइनस कर दिया, अब हमें वो एग्जैक्ट नंबर पता चल जाए जो इन दोनों नंबरों को डिवाइड कर देगा। इसका मतलब हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना होगा। 276 में इन दोनों का नंबर का एचसीएफ डिवीजन मेथड से कर लीजिएगा। तो ये 6 टाइम जाएगा, 6 भले 6 दूनी 12 4 नहीं 6 5 टाइम्स नहीं 4 टाइम्स जाएगा, है ना, क्योंकि 5 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। तो कितना जाएगा 24 ये आ गया 104। कितना बचेगा 8 और ये आ जाएगा 3 और 138 आ गया। अब 138 का 276 में डिवाइड करेंगे तो दैट इज ए 2 टाइम्स आई थिंक। ठीक, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 1 7, 2 1 जा 2। सो व्हाट इज द एचसीएफ? तो लार्जेस्ट नंबर क्या है इसमें 138, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट। अंडरस्टूड, समझ में आ गया अच्छे से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। इफ द एचसीएफ 85 1 and 153, the HCF of 85 and 153 is expressible in the form 85 and minus 153. That is very important question. अगर इनका HCF है ना का फॉर्म क्या हो 85n minus 153 हो, तो बताइए क्या कि n की वैल्यू क्या होगी। तो फर्स्ट वी फाइंड आउट HCF ऑफ बोथ नंबर। पहले मुझे इन दोनों नंबरों का एचसीएफ पता करना होगा, किस मेथड से? डिवीजन मेथड से। तो देखिए 85 और 153 का हम लोग एचसीएफ पता करते हैं, तो 85 1 टाइम्स जाएगा, कितना बचेगा इधर 8 और 6 68, फिर 85 का डिवाइड 1 टाइम्स 68, कितना बचेगा इधर 5 और 2 7, यानी कि 17 और ये हो गया आपका एचसीएफ 17 आया। यानी कि अगर हम लोग देखें तो यूक्लिड्स के अकॉर्डिंग टू कैसे लिखना है 153 इक्वल टू 85 इंटू 1 प्लस 68, फिर 85 इक्वल टू 68 इंटू 1 प्लस 17 और 70 इसका एचसीएफ है, यानी कि 68 को हम लोग लिखेंगे 17 इंटू 4 प्लस 0, यानी कि इसका एचसीएफ बेटा जो आया वो 17 आ गया। ठीक, अब आपको 17 को किस फॉर्म में लिखना है? 85 एंड माइनस 153 के फॉर्म में लिखना है। देखिए अगर हम लोग इस वाली इक्वेशन को लें 17 को, तो 17 की वैल्यू यहां से क्या आएगी? तो आप देखेंगे क्या आएगी 85 माइनस 68 इंटू 1 आएगी। ये चीज समझ में आ रही? अगर हम इसको लेंगे तो यहां से 17 की वैल्यू क्या आएगी 85 माइनस 68 इंटू 1, और यहां से अगर हम लोग बात करें 68 की, तो 68 की वैल्यू क्या आएगी? तो 68 की वैल्यू आप लिखेंगे 153 माइनस 85 इंटू 1, कुछ इस तरह से आएगा। ठीक, यहां तक आया समझ में? चलिए
नेक्स्ट just you open bracket, then when we got 153 and minus that is a plus 85. Understood? अब देखिए 85 and 85 don't add, you write in the multiple form, यानी कि 85 into 2 इस फॉर्म में आपको लिखना है, यहाँ मुझे ध्यान रखना होगा 17। अब जरा इसको कंपेयर कराओ, यहाँ क्या लिखा था, इधर लिखा था 85n minus 153, so what is n, therefore n equal to 2। क्लियर, समझ में आ गया अच्छे से कि n की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 8 एमसीक्यू में ही नहीं वैसे भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये सारे क्वेश्चन एमसीक्यू बना दिए, वरना आपके अब ये मत सोचना कि ये केवल एमसीक्यू के लिए नहीं, अगर कोई हाफ ईयरली एग्जाम होगा या फाइनल एग्जाम होगा या यूनिट टेस्ट होगा, रिटन में होता है, ऑफलाइन एग्जाम होते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यही पूछे जाएंगे। बस एमसीक्यू हटा देंगे, आपको सॉल्व करना होगा। सब ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन बन जाएंगे, कोई 3 नंबर का भी बन सकता है, ये क्वेश्चन 3 नंबर में चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर विच शुड बी एडेड टू, देखिए ये सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग स्पीड से जल्दी से करते हैं कि 85 4 माइनस रूट 5 है ना, में क्या ऐड कर दें, सबसे छोटा रेशनल नंबर, कि मुझे क्या मिले, एक रेशनल मिल जाए। रेशनल यानी कि 4 माइनस रूट 5 में क्या ऐड कर दें, तो भैया अगर हम लोग रूट 5 को इसमें ऐड कर दें, अगर हम लोग रूट 5 इसमें ऐड कर दें तो मुझे क्या मिलेगा, देखो 4 माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, तो 0 हो गया ना, तो क्या मिला 4, तो 4 क्या एक रेशनल नंबर है। अगर हम इसकी बात करें तो ये ऐड नहीं हो सकता, क्योंकि 2 माइनस 5 यानी कि -3 लिखा हुआ है, इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो रेशनल नहीं मिलेगा, ये इरेशनल रहेगा। अगर हम लोग इसको भी ऐड करते हैं, इसको भी ऐड करते हैं तो 8 माइनस 2 रूट 5 हो जाएगी, इससे भी कुछ बात नहीं बनेगी, इसलिए रूट 5 को अगर ऐड करते हैं तो रूट 5 से रूट 5 कैंसिल हो जाएगा और 4 मिल जाएगा, इसलिए स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 4 है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं, द एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। देखिए एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, जो सतत आते हैं, लगातार आते हैं। जैसे हम बात करें कि एक 4 है, एक 5 है, दीज आर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, है ना। और जैसे हमने बोला 5 है और 6 है, तो कोई भी कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स अगर होगा तो उसका एचसीएफ क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। क्लियर, कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स का एचसीएफ हमेशा 1 होता है, समझ में आ गया। तो ऐसे हम लोगों ने कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस की, कुछ अपडेट हुए हम लोगों ने चैप्टर में। अब हम लोग सेकंड चैप्टर के एमसीक्यूज तैयार करेंगे। ओके, थैंक यू।